नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां राजधानी लखनऊ में रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सी न्यूज पर खास बातचीत की। बता दें कि सामाजिक कार्यों में एक लंबा समय देने के बाद रोहित श्रीवास्तव ने 7 मार्च को आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेकर राजनीतिक पारी की नई शुरुआत की है। दिल्ली का विकास मॉडल देखने के बाद रोहित श्रीवास्तव ने आम आदमी पार्टी की ओर रुख किया है। राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद उन्होंने गरीब बेटियों की विदाई, गरीब मां बाप की दवाई एवं गरीब बेटियों की पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बताया है। गरीबों की मदद के लिए सदैव अगली पंक्ति में खड़े होने वाले रोहित शर्मा की राजनीतिक पारी की शुरुआत के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है और लोग उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में सरोजनी नगर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा से बातचीत में रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा। मैं हूं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज की खास बात में हमारे साथ रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोहित श्रीवास्तव जी हैं और ये बता दें आपको कि सामाजिक कार्यों में एक लंबी पारी खेलने के बाद अब इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा हुआ है। ये हमारे साथ हैं। इन्होंने सामाजिक कार्यों में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हुए हैं, जो आज राजनीतिक दिशा में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये अब राजनीति में आने के बाद जिस हिसाब से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, कहीं ना कहीं इस सामाजिक कार्यों में इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए, जो यहाँ के विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, ये सब भी समाज सेवा की बात करके राजनीति में आते हैं और समाज सेवा ही राजनीति है। और हमारा शुरू से कार्य रहा है समाज के लिए कार्य करना, चाहे मैं राजनीति में रहता चाहे नहीं रहता, चाहे आज हूँ, समाज के लिए सदैव समर्पित रहूँगा और इसके लिए इसमें कहीं किंचित मात्र भी फर्क नहीं आएगा। जैसा कि आपको हम लोगों ने देखा है, जब भी हमारे शहर पे, यहाँ तक कि आप तो प्रदेश में कोलकाता तक जाके सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं, किंतु इस लॉकडाउन के दौरान जिस हिसाब से आपने गरीबों की मदद की है और लोगों की बड़ी अपेक्षा थी कि आप राजनीति में कदम रखें, शायद अब लोगों की भावनाओं का आपने ख्याल रखते हुए आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। रोहित जी, आप बताएं कि तमाम राष्ट्रीय स्तर के बड़े से बड़े पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी में क्या खास बात दिखी जो आप इस तरफ रुख किए? देखिए, आम आदमी पार्टी में एक्चुअली में मेरा दिल्ली में ऑफिस भी है और आम आदमी पार्टी का मैंने वहाँ कार्य देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल माफ़ है, बहुत सी चीज़ें हैं। और इसमें माननीय केजरीवाल जी ये तक कहते हैं कि मैं किसी को मुफ्त दे के एहसान नहीं करता हूँ, आप ही के टैक्स के पैसे से आपको मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ। तो वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? यही सोच के कि यहाँ पे जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त महंगाई से, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी आए तो कुछ हम लोगों के जीवन में बदलाव हो सके, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा। तो इसका मतलब आप इस बात को मानते हैं कि जिस हिसाब से दिल्ली का विकास हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विकास नगण्य है? बिल्कुल। अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि पूरे विश्व में एक हर देश के एक सिटी को एक डेवलप सिटी का दर्जा दिया जाता है। तो आप उसको न्यूज़ देखिए तो भारत में केवल और केवल वो दर्जा दिल्ली को मिला है और दिल्ली को उसमें ऐड किया गया। तो मुझे लगता है दिल्ली मॉडल पे यहाँ पे काम किया जाएगा। हम सब मिलके आम आदमी पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुँचाएँगे और अगर लोगों को चीज़ें समझ में आई या लोग उससे जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। ये तो रही विकास की बात। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली में इस समय अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अपराध काफ़ी हो रहे हैं। चैन स्नैकिंग की एक घटना जैसे भूत आया, अभी आपने सुना कि इस तरह का गिरोह सक्रिय है जिसपे वहाँ पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी गुंडों को समाप्त करने के लिए, बदमाशों को समाप्त करने के लिए कमर कस चुके हैं। इस दिशा में क्या करना चाहते हैं? देखिए, पुलिस की बात आप करते हैं तो जो पुलिस है वो केंद्र के अंडर में है, वहाँ पे सरकार को इतनी पावर नहीं दी गई है। फिर भी अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश इस समय पूरे भारत में नंबर 1 पे चल रहा है। और
हर जगह अपराध होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में अपराध दर यहाँ से बहुत कम है। और आप चाहे इसका जो डाटा है वो आप लोग पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा अच्छा मालूम होगा। यहाँ पे इस तरीके से 2-2 लड़कियों को खेत में मार के डाल दिया गया, उसके बाद हाथरस की घटनाएं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक छोटी सी बच्ची के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, उससे पैसा मांग हो रही थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अनियंत्रण हो गई हैं। और जो है जनता इस चीज़ को अब बहुत महसूस कर रही है कि जो है सब ठगे से महसूस कर रहे हैं। हमको 75% लोगों से मिलके मुझे यही लगा, और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हो सकता है आगे स्थिति बदले। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब अगला कदम आपका क्या है? किस नज़रिए से राजनीति को आगे देखेंगे? देखिए, हमारा किसी पार्टी को ज्वाइन करके या नहीं भी ज्वाइन करके, मुझे अपनी विचारधारा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना और जहाँ जिसको सहायता है सहायता पहुँचाना। और अगर हमारे हाथ में कभी कोई ऐसी ताकत आती है तो इस सहायता को और मजबूती से और तेज़ी से लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं पूरे जीवन प्रयत्नशील रहूँगा। रोहित जी, एक आखिरी सवाल, जब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके लखनऊ में कदम रखे तो यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा लगा कि जैसे कि कोई बड़ा हवा हो गया हो और पूरा फोर्स आपके पीछे पड़ गई? नहीं, उनका काम है, इसी की नौकरी करते हैं भाई, जैसा उनको कहा जाएगा वैसा करेंगे। तो उनको कुछ निर्देश दिए गए होंगे, उस हिसाब से वो जो है हमारे लोगों को काफ़ी तंग कर रहे थे और घर तक पहुँचे ये सोच के कि हमने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन शाम को जब मैं थाने पहुंचा हूं तो थाने पे मैंने देखा कि कानून का उल्लंघन तो थानेदार ही लोग कर रहे थे बैठ के। इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, हमको बता रहे थे 144 लगी है और 5 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और वहाँ पे सैकड़ों की भीड़ में वो सब लोग बैठे हुए थे। तो ये है, जिसके हाथ में सत्ता शासन है वो जैसा करना चाहे करे, उसके लिए। पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही कहना चाहेंगे, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी को भी किसी पार्टी में जाने का पूर्ण अधिकार है और उसके लिए कोई रोक टोक करना जो है अनुचित है। और मुझे वो चीज़ लगा कि ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थे हमारे साथ रोहित श्रीवास्तव जी, जो कि रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इन्होंने राजनीति में कदम रखा है, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब आने वाले समय में पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार ये अगला कदम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरोजनी नगर विधानसभा से आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद ये प्रत्याशित पार्टी इनको प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।